बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 19 से 24 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। पहले दिन स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा किया जाएगा और शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्यवाही। शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं होगी। सदन में विपक्ष है वो हंगामा कर सकता है, क्योंकि 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट आना है और इसी बीच में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। 23 दिसंबर को विधायी कार्य के संपन्न किए जाएंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। सरकार अनुपूरक बजट पेश करने पर जोर देगी। कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की तैयारी है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज विधानसभा में देखा जाएगा कि विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। चूंकि एसआईआर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है और इसी बीच में एसआईआर को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा भी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वोट जोड़ा जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष का ये पलटवार है कि सरकार वोट काटने की तमाम कोशिश कवायद शुरू कर चुकी है। तो आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन आज शोक व्यक्त किया जाएगा सदन में। उसके बाद बताते चले आपको कि 2 दिन के लिए कार्यवाही बाधित रहेगी। अवकाश की वजह से सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। जोरदार तरीके से हंगामा के आसार भी हैं। वंदे मातरम हमारे आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका एक तरीके से आराधना के अनुसार गीत पढ़ा करते थे, बोला करते थे। और हर क्षेत्र में वंदे मातरम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें भारत माता के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। एक तरीके से भारत माता की स्तुति, इसलिए भारत वंदे मातरम पर चर्चा होगी। और रही बात अनुपूरक की, तो इस वर्ष तो हम पहला अनुपूरक ला रहे हैं और सरकार के जो काम है तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अनुपूरक आवश्यक है। सर, सपा कह रही है कि आपका कोई योगदान ही नहीं है राजनीति में सत्ता पक्ष का, और आप लोग वंदे मातरम पर चर्चा की बात करते हैं। सत्ता पक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष तो हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र जरूर है। तो ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया है कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्या कुछ आज मुद्दे उठाए जाएंगे या फिर शोक सभा के साथ आज के लिए कार्यवाही बंद की जाएगी, या फिर क्या आगे अपडेट आता हुआ शीतकालीन सत्र को लेकर? देखिए खुशबू, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और पहले दिन जो घोसी के विधायक सुधाकर सिंह थे, उनके निधन शोक प्रस्ताव प्रेरित रखा जाएगा, जिसमें सर्वसम्मति से उसके बाद आज की जो कार्यवाही होगी वो स्थगित हो जाएगी। और सैटरडे संडे 2 दिन अवकाश के बाद फिर मंडे को पूर्ण रूप से यानी फिर सदन चलेगा और 22 तारीख को अनुपूरक बजट रखा जाना है। उसी दिन सरकार की जो तरफ से ये कहा गया है कि 4 घंटे उसमें वंदे मातरम पर इस पर चर्चा की जाएगी। तमाम विधायी कार्य हैं, 8 विधेयक हैं, वो भी पटल पर रखे जाने हैं। लगातार इस पे विधायी कार्यों के साथ साथ चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ में हंगामे के आसार हैं। हालांकि सदन छोटा है, इसकी मांग को लेकर तमाम विपक्ष ने सवाल उठाए थे। सदन में सरकार से कहा था, विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि सदन की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इतने कम समय में जनता की जो समस्याएं हैं वो सदन में चर्चा नहीं हो पाएंगी। वंदे मातरम पर भी सवाल उठाया था समाजवादी पार्टी ने कि वंदे मातरम कम से कम 8 घंटा उस पर बहस की जाए, क्योंकि 403 विधायक हैं, इन पर 4 घंटे में उनको बोल पाना मुश्किल होगा, समय कम मिलेगा। ये सब तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर का जब उस समय सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद देखने को मिली थी, इस तरीके से जो बातें हुई थी। लेकिन इस छोटे से भले छोटे हो, लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे थे कि तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन में पहुंचेंगे और विपक्ष का ठीक से जवाब देंगे। अगर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा तो अनुपूरक बजट पे इस पर रखा जाएगा, वंदे मातरम पर चर्चा होगी, तो वही विपक्ष है वो
कोशिश कर रहा है कि सरकार को कप सिरप मामले में घेरने की कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ एसआईआर का जो सर्वे है जिसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, और इसी सदन में भी कहीं न कहीं विपक्ष हंगामा करता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की प्लानिंग है, सरकार इस मामले पर किस तरीके से जवाब देती है, हंगामे का जवाब कैसे दिया जाएगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी है सरकार को घेरने के लिए, सरकार कोशिश कर रही है कि इसमें जो 8 विधेयक रखे जाएंगे वो भी पास हो, अनुपूरक बजट पास हो, और वंदे मातरम पर चर्चा भी ठीक तरीके से हो जाए। इस सब चीजों को लेकर के तैयारी है। अब फिलहाल विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सभी विधायकों के साथ बैठक की थी और पूरी प्लानिंग तैयार की थी, किस तरीके से विधानसभा सत्र में जनता के सवाल कैसे विपक्ष उठाएगा और कैसे सरकार से जवाब पूछेगा कई मुद्दों को लेकर के, वो चाहे कानून व्यवस्था की हो या बात किसानों की हो या तमाम और भी मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। मनरेगा को लेकर, जीराम जी को लेकर एक बड़ा सवाल लोकसभा में भी उठाया गया और राज्यसभा में भी उठाया गया है, और ये भी देखा गया है, उम्मीद ये भी है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश में भी उठाया जाएगा। जिस तरह से विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अब मनरेगा का नाम से महात्मा गांधी का नाम को हटाने का एक लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी ये कहा गया कि पहले नरेगा था फिर मनरेगा किया गया, तो इसमें कुछ भी हटाने की कोशिश कवायद नहीं है, इसको आगे बढ़ाने की कवायद है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र में उठाने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की ओर से? देखिए, इस मामले पर कांग्रेस से जो विधानमंडल दल की नेता हैं आराधना मोना मिश्रा, उन पर बात हुई, उनसे बात हुई थी, क्योंकि जो मनरेगा योजना है कांग्रेस में सरकार केंद्र सरकार की थी, उसी समय ये योजना चली थी और काफी पॉपुलर भी हुई। गांव के जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे जो मजदूरी करते थे, उनका इस योजना के माध्यम से उनको काफी लाभ भी पहुंचा और लगातार उनकी जीवन यापन की एक नैया भी बन चुका है मनरेगा योजना। हालांकि नाम बदलने की परंपरा कोई आज से नहीं है, तमाम पिछली सरकारों ने भी इस तरीके से काम किए, परियोजनाओं के नाम बदले हैं। उसी क्रम में इस क्रम को लेकर हालांकि कांग्रेस का कहना था कि भारत की आत्मा है महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को हटाया नहीं जा सकता है, उनके नाम को मिटाया नहीं जा सकता, वो चाहे सरकार को भी प्रयास कर ले, लेकिन इस मामले को लेकर भी कोशिश करेंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से तमाम जो मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद जब अभी पोडियम पर पहुंचेंगे तो पूरी रूपरेखा विधानसभा सदन कैसे चलेगा, विपक्ष की क्या सहयोग रहना चाहिए और विपक्ष से को लेकर के भी इस पूरी सदन की कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर बाद सबके सामने होंगे और अपने पोडियम पर जाकर के मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। पूरे विधानसभा को लेकर के वंदे मातरम की चर्चा हो या फिर तमाम जो विधेयक पारित होने 8, इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। कुछ बात करेंगे, हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा सर हैं। सर, किस तरीके से विधानसभा सत्र होने वाला है, क्योंकि विपक्ष तमाम मुद्दों पर इस पर हंगामा करने का आसार है, तो वही तमाम चाहे वंदे मातरम की बात करें, अनुपूरक बजट को लेकर बात करें, ये सत्ता पक्ष यानी सरकार इसको पारित करेगी? देखिए, सरकार तो उसके पास पूर्ण बहुमत है, जो चाहेगी उसका पारित हो जाएगा प्रस्ताव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, इसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। और अब नया मुद्दा देखिए जो है जो शुरू हो गया है, जो अखिलेश यादव ने उठाया है कि प्रदूषण का मुद्दा है सबसे बड़ा। जब वर्ल्ड का मैच नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कि प्रदूषण लखनऊ में सबसे ज्यादा है। तो ये मुद्दे भी सर जो है विपक्ष के एजेंडे में है और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, तमाम बातें आई कि कहा गया कि यहाँ प्रदूषण कम है, लेकिन ऐसा नहीं, आम जनता जानती है, जो मरीज हैं वो जानते हैं, जो लोग निकल रहे हैं वो जानते हैं। तो इन स्थितियों का जवाब सरकार को देना होगा और सरकार अपने मुद्दे तो पास करा लेगी, जो चाहे उसका बजट की बात हो, चाहे पूरक बजट अनुपूरक बजट आएगा वो भी पास हो जाएगा। उसकी समस्याएं सुन ली सरकार। सीधे कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जनता के मुद्दे चाहते हैं लोग उठाएं, तो ये जन मुद्दा है, इसलिए जन मुद्दा उठेगा और इस मुद्दे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है विपक्ष जो है हमलावर रहेगा तो लेकर के। विपक्ष का एक सबसे बड़ा अहम सवाल था कि सदन की जो अवधि है काफी कम है, उस पे वंदे मातरम पर चर्चा भी ठीक से नहीं हो पाएगी, जनता के सवाल भी नहीं उठ पाएंगे।
तो ये हर बार हालांकि विपक्ष मांग करता है इसको लेकर के, ये कम समय में इतनी सारी चीजें, क्या ये संभव है? अगर लेकिन अब लगातार आप भी देख रहे हैं कि सदन जो है 5 दिन चल पाता है। इस बार देखिए आज शुरू किया गया, आज सदन चलने कोई नहीं है क्योंकि आज एक विधायक जिनकी मृत्यु हुई है उसके बाद शोक संदेश हो जाएगा और सदन स्थगित हो जाएगा। सैटरडे संडे खत्म हो गया। अब लगातार जो है केवल 3 दिन का सदन बचा। इन 3 दिन में चर्चा भी होगी, अनुपूरक बजट भी आएगा और जन मुद्दे भी रखे जाएंगे। तो स्वाभाविक है विपक्ष सही कर रहा है कि अगर उसको मिलना चाहिए समय, कि विधानसभा इसीलिए बनी, लोग चुन के आए हैं और लोग चुन के आए तो उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, विधायक इसीलिए हैं और सदन चलने में क्या दिक्कत है, ये विपक्ष कर रहा है तो उसका सवाल सही है और सत्ता पक्ष को जरूर विचार करना चाहिए कि अगर विपक्ष चाहता है लंबा सदन चले तो चले। ऐसा कौन सा काम विधायकों के पास, उनका काम एक ही है कि विधानसभा में चर्चा करें, तो सदन चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सरकार को जरूर विचार करना चाहिए कि विपक्ष का मुद्दा सही है। देखिए खुशबू, सही भी बात है क्योंकि निश्चित रूप से बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर विपक्ष का ये जो कहना है बिल्कुल सही है और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया है कि जाहिर तौर पर विधानसभा में चुनकर विधायक जब आते हैं तो अपने क्षेत्र को मुद्दा को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से यहाँ पर बहुत कम दिनों के लिए ये शीतकालीन सत्र रखा गया है। इसको लेकर भी एक विपक्ष के पास जोरदार तरीके से सवाल भी है। वर्षगांठ के अवसर पर चर्चा होना, ये उत्तर प्रदेश के सदन की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसला है और इस पर 5 घंटे विधानसभा में और 4 घंटे विधान परिषद में चर्चा के लिए अभी समय निर्धारित है। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों का आजादी में कोई योगदान ही नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के। नहीं तो श्री अखिलेश यादव तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे थे आज़ादी में। आज़ादी में योगदान हर भारतवासी का है और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सब हम सबके पूर्वज हैं और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम पर सत्ता केवल भोगते रहे हैं वो आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी वही हैं जो वंदे मातरम, जो जय श्री राम, जो गुलामी की निशानी मिटावे, जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलावे। तो आइए आपको सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा, जहां पर शीतकालीन सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, सुनिए। की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण ज्यादातर वर्तमान में मतदाता सूची की जो विशेष पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है इस कार्यक्रमों में लगे हैं और यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए SIR की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चल रही है इसके लिए समय मिल जाता
तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, कोडिन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं